आज के लेक्चर में हमें क्या करना है, पहले एक फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन करना है वेयर एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, हर एक ए को बी फॉलो करे। तो इसके लिए एक ऑटोमेटा हमें डिजाइन करना है। डिजाइन करते हैं इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा वेयर एवरी ए इज फॉलोड बाय बी। इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ओनली वी कैन बी एक्सेप्टेड, केवल बी होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। बी भी बी आ जाए दैट इज एक्सेप्टेड, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। बट वी हैव ए, देन आफ्टर ए इट शुड बी फॉलोड बाय बी, तो बी से ये फॉलो करे ना। Q2 पे पहुंच गए, एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, इट मींस आफ्टर ए वी कैन नॉट रिसीव ए, ए के बाद ए नहीं आ सकता। अगर ए के बाद ए आ जाएगा सो वी विल रीच ऑन द डेड स्टेट। डेड स्टेट पर हम पहुंच जाएंगे। एवरी ए इज नॉट फॉलोड बाय ए, तो ए के बाद ए नहीं आना चाहिए। एवरी ए इज फॉलोड बाय बी, ए के बाद बी आ जाएगा, आपके पास यहाँ आ जाएगा लास्ट में। अब सपोज यहाँ टू इनपुट्स ए बचा, ए आ जाएगा तो ए के बाद बी एक्सेप्ट, ए के बाद ए बी एक्सेप्ट, एवरी ए के बाद बी, और यहाँ बी कितने भी बी आते रहे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आपके पास ये बन गया इसके लिए डीएफए। अगला डीएफए हमें डिजाइन करना है where every A should never followed by B. Every A should never followed by B. Never followed by B. तो A कभी B से फॉलो ना करे। तो पहले तो ये अगर B मिलता रहे तो Q नॉट स्टेट एक्सेप्ट हो जाएगा। A ओनली मिल जाए दैट इज एक्सेप्टेड, ओनली A इज एक्सेप्टेड। Q1 कितने भी A मिलते रहे एक्सेप्टेड, बट जैसे ही B मिलेगा आपको यू विल रीच ऑन द डेड स्टेट, आप डेड स्टेट पे पहुंच जाएंगे। सपोज Q3, और यहाँ पर आपके ए बी कुछ भी मिलता है आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी ए इज फॉलोड बाय बी बी, टू बी से फॉलो करें। तो लगभग पहले क्वेश्चन की तरह ही है जो आज पहला क्वेश्चन किया था, वहां ए था यहाँ बी, तो मिनिमम स्ट्रिंग बी बी हो जाएगी। बी पर सीधा सीधा क्यू नॉट ए is followed by B, B, then we will reach on the final state Q1, Q2, Q3, B, B. A is not followed by A. अगर A के बाद A आ जाए, we will go to the dead state. Then suppose Q4, this is dead state. A, B कुछ भी मिल गया, dead state होगी आपके पास. After B, we cannot receive A. B और B एक साथ आना चाहिए। इसकी टू स्टेट हो गई, इसकी ए बी हो गया, इसका ए बी, अब इस पर आ जाए। यहाँ पर आपके पास जो लास्ट में पहुंच गए, अगर ए मिल जाए तो ऐसी स्टेट पर पहुंच जाए जहां से आपके पास ए बी बी आता रहे, और बी मिल जाए तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी पर रिपीट होता रहेगा क्योंकि कंडीशन है कि एवरी ए शुड बी फॉलोड बाई बी बी। ठीक है, अगला एवरी ए इज नेवर फॉलोड बाई बी बी। एवरी ए नेवर बी फॉलोड बाई बी बी, कभी बी बी से फॉलोड ना हो। तो पहले वाले की तरह ही हो गया आपके पास। सेकंड जो क्वेश्चन था पहले बी, उसी का रेफरेंस लेके अगर हम डिजाइन करें, ए ओनली ए इज रिसीव्ड देन इट इज अलाउड, कैन बी फॉलोड बाय सिंगल बी देन इट इज एक्सेप्टेड, बट कैन नॉट फॉलोड बाय टू बी, we will go on the dead state A, B, right.
यहाँ के बच्चा ए, तो ए कैन बी फॉलोड बाय एवरी नंबर ऑफ द ए, है ना। बी के बाद ए मिल सकता है, सो ए एक्सेप्ट हो जाएगा, ए बी कैन बी एक्सेप्टेड, बट ए नॉट, टू बी इज नॉट एक्सेप्टेड फ्रॉम दिस डीएफए, राइट। अगला आते हैं, नेक्स्ट पर हमें एक डीएफए डिजाइन करना है ओवर अल्फाबेट 01, ओवर अल्फाबेट 0,1, ठीक है, where automata start with 0,1 or end with 0,1, या तो 0,1 से स्टार्ट हो या 0,1 से ऐड। तो 0,1 से स्टार्ट होने वाला ऑटोमेटा हम डिजाइन कर लें, क्यू नॉट 0, मिनिमम 0,1 ही होगा, 1 Q1 सपोज Q2, तो फाइनल स्टेट फाइनल पर पहुंच के 0 मिले 1 मिले एक्सेप्ट हो जाएगा आपके पास। ये तो हो गया। अब क्या कि 0 से स्टार्ट होकर 0,1, 0 के बाद 1 मिल गया, ठीक है। अगर ये 1 से स्टार्ट होता और उसके बाद में 0,1 मिल जाए तब आपका एंड हो जाएगा, 0 देन 1 एंड हो जाएगा आपका ये ऑटोमेटा, उस Q3 Q4 Q5। अब 1, अब हर एक के 2 इनपुट, 0 0 1 दोनों इनपुट हो गए, इसका 0, अगर 0 मिले तो क्या हो, 0 मिलेगा मीन्स 0 के बाद फिर 0 मिल गया, 0 0, ठीक है। अगर ये कहे कि 0 0 0 मिल जाए तो 0 0 मिलता रहे, उसके बाद में आपके पास जैसे ही 0 के बाद 1 मिलेगा तो एक्सेप्ट होना चाहिए, 0 0 1 एक्सेप्ट होना चाहिए। तो एक 0 मिल जाए तो आपके पास, आप यहाँ आ जाए कि 0 के बाद 1 मिल जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा और इजी हो गया। इसका देखिए 1 देन 0 हो गया, अब 1 मिलते रहे कितने भी यही रहे, जैसे ही हमारे पास 0 1 मिलेगा एंड 0 1 पर एंड कर रहे हैं, यहाँ कितने भी 0 मिलते रहे 0 1 पर एंड होता रहेगा। यहाँ देखिए हम 0 एंड 1, अगर हमें 0 मिल जाए तो हम कहाँ पहुंच जाए, 0 मिल जाए तो यहाँ पहुंच जाए, क्यों, 0 का जैसे 1 एंड 1 मिलने पर ऐसी जगह पहुंचे जहाँ से 0 1 मिलने पर एंड हो, 1 मिलने पर हम यहाँ जाए Q3 पर, जैसे ही मेरे पास 0 1 मिलेगा वैसे मेरा ये एंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, डिजाइन करना है हमें एक फाइनाइट ऑटोमेटा ओवर द स्ट्रिंग 0 1 where string is end with 0 0, end with 0 0 0 0 से एंड हो तो बहुत आसान है, मिनिमम स्ट्रिंग हो गई 0 0, ठीक है। 0 0 के लिए डिजाइन करें हम Q नॉट 0 लेके Q1 पर, 0 लेके Q2 पर, और Q2 एक्सेप्ट हो गया। हर एक के टू स्टेट, स्टार्ट 1 पर कोई कंडीशन नहीं है, 1 यहाँ जाएगा, 1 मिल जाए तो यहाँ जाए ताकि इसका 0 0 मिलेगा, जैसे ही हम वैसे एंड हो जाए, यहाँ पर 1, इसके दोनों 0 0 पर एंड है तो कितने भी 0 मिलते रहे लास्ट में 0 ही आएगा, डबल 0 एंड होता रहे। 1 मिल जाए तो हम पहुंच जाए स्टार्टिंग पे की 1 के बाद फिर जैसे 0 0 मिलेगा हमारे पास एंड कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ऑटोमेटा डिजाइन करना है हमें, डिजाइन अ डीएफए ओवर 0 1 which accept exactly 4 ones, 4 ones की कंडीशन दी है,
इसमें 0 की कोई कंडीशन नहीं है, तो 4 1 को एग्जैक्टली हम एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो नॉट स्टार्टिंग स्टेट, पहला 1, सेकेंड 1, थर्ड 1, फोर्थ 1, इसके आगे जो भी आएगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। नेक्स्ट 1 आएगा तो ये अगली स्टेट पर आ जाएगा, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5। 1 आपके पास आ गया तो 0 पर कोई कंडीशन नहीं है, तो 0 पर सेल्फ लूप, 0 पर सेल्फ लूप, 0 पर सेल्फ लूप, 0 पर सेल्फ लूप, और ये डेड स्टेट 0 1। एग्जैक्ट आपके पास कितने 1 है यहाँ, 4 1 आपके एक्सेप्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजाइन ए DFA ओवर 0 1, ठीक है, where second symbol is from left hand side is 0 and fourth symbol is 1, where second symbol is 0 and fourth is 1। तो इसका मतलब क्या, स्ट्रिंग में एटलीस्ट मेरे पास 4 सिंबल्स होंगे। सेकंड 0 है हमारा, फोर्थ 1 है, कंडीशन फुलफिल होगी। Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है। यहाँ कोई कंडीशन नहीं, मीन 0 1 कुछ भी हो सकता है, इनपुट 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। फोर्थ 0 होगा, 1 नहीं हो सकता, 1 आ गया तो डेड स्टेट पर पहुंच जाएंगे हम। Q5 डेट इज डेड स्टेट 0 1। यहाँ पर आपके पास कोई कंडीशन नहीं है, 0 1 कुछ भी हो सकता है। यहाँ कंडीशन है 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो डेड स्टेट। इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, स्ट्रिंग चाहे 0 मिले आपको या 1 मिल जाए, आपकी पूरी की पूरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं।